चलिए फिर अब शो की शुरुआत करते हैं और आ, आज मैं एक जो थीम लेकर चल रहा हूँ वो है निफ्टी बैंक वर्सेस निफ्टी आईटी, क्योंकि हम ऑल टाइम हाई पर हैं। कल वैसे खैर इन सब से अलग रिलायंस ने सपोर्ट किया था मार्केट को, लेकिन इस महीने निफ्टी बैंक करीब करीब 3% ऊपर है, निफ्टी आईटी सिर्फ आधा परसेंट ऊपर है। और कल का भी अगर आप एक बार इंट्राडे चार्ट लेकर आए निफ्टी आईटी का, तो कल निफ्टी आईटी आखिरी के 1 घंटे में कोलैप्स हुआ था। ये कल निफ्टी आईटी का मूव, और ये क्लियरली आपको बता रहा है कि यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है। इनफैक्ट टीसीएस और रख दीजिए साथ में साइड में, तो उसमें आपको क्लियरली विजिबल होगा टीसीएस कल किस तरीके से आखिरी के 1 घंटे में जो थोड़ा सा कोलैप्स हुआ, 2 बजे डे हाई पर था और एंड डे लो पर हुआ। तो ये इस तरीके का बस एक इशू आ रहा है आईटी स्टॉक्स में। आज निफ्टी बैंक मेरे ख्याल से फोकस में रहेगा 2 कारणों से। एक तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, और दूसरा आज एक्सिस बैंक में वो ब्लॉक डील होनी है जो हमने डिस्कस किया, और मुझे लग रहा है कि आज एक्सिस बैंक से सपोर्ट मिलना चाहिए बैंक निफ्टी का, क्योंकि ये ब्लॉक डील जो है मोस्ट लाइकली विंडो में होगी, प्लस करंट प्राइस पे हो रही है 1071 से 1076, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव होगा। एक क्लीन आउट ट्रेड एक्सिस बैंक में आज पॉसिबल है। और कल बैंक निफ्टी ने अपना प्रिवेलिंग ऑल टाइम हाई हिट करा, ऑल टाइम इंटरडे हाई, ऑल टाइम क्लोजिंग हाई, तो एक अनफिनिश्ड बिजनेस था वो भी बाहर निकला। तो जैसे कहते हैं ना, जो वो सेंचुरी मार के आप थोड़े फ्री हो जाते हैं, तो वो शायद बैंक निफ्टी थोड़ा फ्री हो गया हो और अब 50,000 की तरफ चलना शायद शुरू किया है। ध्यान रखिए, मैं जो भी बात कर रहा हूँ ये पोजिशनल बात कर रहा हूँ। 50,000 और 2 3 4 5 6 पोजिशनल व्यूज़ हैं, इंट्राडे में नहीं है। इंट्राडे में आज मेरा व्यू थोड़ा अलग है, थोड़ा कॉशियस है। और निफ्टी आईटी में जो अगला मूव है, तेज़ी नहीं, अगला मूव है, जो भी हो, तेज़ी है मंदी जो भी हो, वो टीसीएस के नंबर्स के बाद ही आएगी। तो इसके लिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आईटी वर्सेस बैंक। आईटी वर्सेस बैंक, थोड़े से आईटी नरम पड़ता हुआ कल के सेशन में, और बैंक्स ने कल अपने जो पहले के प्रीवियस पीक्स थे उनको कॉन्कर कर दिया। रिकॉर्ड उच्चतम स्तर कल निफ्टी बैंक जड़ता हुआ नजर आया। निफ्टी तो खैर इस सिलसिला कब से कंटिन्यू कर ही रहा था, बैंक्स भी आ गए उस कड़ी में। खैर, अब आज के सेशन की बातचीत डिटेल में समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंट दिन है, फिन निफ्टी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की एक्सपायरी का दिन है। हमने बहुत सारी फेस्टिविटीज देश भर में मनाई जा रही हैं। गुड़ी पड़वा के चलते आज बैंक हॉलीडे है। बैंक्स बंद हैं तो सेटलमेंट हॉलीडे है, बैंक्स बंद हैं तो करेंसी मार्केट बंद है। ये अब ध्यान रखना है आज के लिए। पर संकेत ठीक है, बढ़िया है। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है मंगलवार के दिन 90 पॉइंट के गैप के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। 1/3 फीसदी से ज्यादा का उछाल। प्लीज क्विकली रखिए एशियाई पीयर स्क्रीन पे। आज सुबह से लार्जली एशिया फ्लैट या बढ़िया इन ग्रीन ही कामकाज कर रहा है, तो एशिया से संकेत ठीक ठाक है। यूएस का हैंडओवर फ्लैटिश है, क्योंकि शायद हो सकता है परसों मतलब फ्राइडे को 1.25% तक के गेन्स आए थे, तो उसके बाद कंसोलिडेट कर रहा हो। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी लार्जली फ्लैट नजर आएंगे। तो यूएस ने तो नहीं दिया। ये कि हमारे फेस्टिवल का गिफ्ट निफ्टी फायदा उठा रहा है क्या? नहीं, किस तरह के मूड कैसा है? गुड़ी पड़वा का असर है ही है लेकिन यूएस ने कोई खराब संकेत नहीं दिए। यूएस एकदम फ्लैट बंद था कल, वहाँ पे कोई खास एक्टिविटी नहीं हुई है। पूरे दिन का अगर आप चार्ट भी देखेंगे ना, तो वो भी एकदम एक रेंज में, बहुत थोड़ा सा रेंज में ट्रेड करिए, देखिए आप, मतलब कोई बहुत मूवमेंट नहीं था। अब चूंकि बड़ा इवेंट कोई बचा नहीं है, अब इन्फ्लेशन का इंतजार है और उसके बाद फिर फ्राइडे से वहाँ भी रिजल्ट शुरू हो रहे हैं, तो मार्केट उसी को डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। और मार्केट अभी भी कॉन्फिडेंट है आगे के फ्यूचर्स को देखते हुए, इसलिए वो गिर भी नहीं रहा है, ना ही चढ़ रहा है। लेकिन जो मैंने सुबह भी जिक्र किया था कि जैसे बॉन्ड यील्ड काफ़ी ऊपर गई है, उसको लग रहा है कि जिस तरह से इकॉनमी एकदम हीटअप हो रही है, उससे आगे जाते हुए रेट पे दिक्कत आएगी, तो बॉन्ड यील्ड ऊपर गई। क्रूड अभी भी 91 के आसपास बना हुआ है। गोल्ड लगातार बढ़ता ही जा रहा है, वो तो रुक ही नहीं रहा है। इस बीच जो मैं जिक्र कर रहा था, इंटरेस्टिंग, जो वेल्स फार्गो की रिपोर्ट है ना, उसको डिकोड करना चाहिए। वो बेरिश था, वो 4600 का टारगेट इस साल के लेके चल रहा था, अब वो 5500 का टारगेट लेके चल रहा है। 1000 पॉइंट का, हालांकि भाव को चेज किया उन्होंने, फिर भी ईयर एंड के लिए उन्होंने 300 पॉइंट और ऊपर की रैली दी है। उसके पीछे जो लॉजिक दे रहे हैं कि एआई ड्रिवन रैली जो बन रही है पूरी इकोनॉमी को चेंज कर रही है। दूसरा, उन्होंने कहा कि रेट कट का सीजन अब शुरू होने वाला है। कब होगा, ये जुलाई में होगा या जून में होगा या सितंबर में होगा, मैटर है। ये दोनों जो है ना, सस्ती ब्याज दरें और एआई जो इकोनॉमी में चेंज हो रहा है, इससे इकोनॉमी में बहुत बड़ा तेज़ी आएगी और आपको वैल्यूएशन देखने के मैट्रिक्स बदलने पड़ सकते हैं।
तो इसलिए यूएस की इस रिपोर्ट को मैं काफ़ी तवज्जो दे रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि एक संकेत आज भी आप पॉजिटिव मान के चलिए, कोई ऐसी चिंता दिक्कत की बात नहीं है, बावजूद इसके कि बॉन्ड यील्ड काफ़ी ऊपर है। तो अब देखते हैं कैसे पैन आउट होता है। अभी इन्फ्लेशन और नंबर्स पे ज़्यादा मार्केट रिएक्ट करेगा। तो रियल रिएक्शन आपको फ्राइडे को जब शाम को रिजल्ट आएंगे, जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो, सिटी वगैरह सब बैंकों के, तो मंडे को आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा कि उनको मार्केट ने कैसे लिया। हालांकि अनुमान सबके बहुत अच्छे रिजल्ट आने के, सारे बैंक्स अच्छे रिजल्ट। अपने भी अपना क्या बढ़िया क्वार्टरली अपडेट आ रहा है। अभी तक जितने आए लार्जली सब बढ़िया ही आ रहा है। तो वहाँ भी इकोनॉमी चल रही तो बैंक क्यों नहीं चलेंगे? तो दिक्कत कहीं दिख ही नहीं रही मार्केट में। हमारे बैंक अपडेट अच्छे, निफ्टी बैंक बढ़िया मूव दिखाता हुआ, सब ठीक ही है। ऐसे में सेटअप समझ लेते हैं, उसके बाद आज के सेशन कुछ हिंट्स तो आ गए सेटल से, आज का मूड कैसा रहने वाला है, लेकिन पहले सेटअप समझा जाए। कैसा लग रहा है? देखिए, जब भी सब चीज़ें पॉजिटिव हों मैं थोड़ा सा कॉशियस हो जाता हूँ। मेरा व्यू बहुत क्लियर होता है जब मतलब ग्लोबल क्यूज़ पॉजिटिव हो, यहाँ का लोकल क्यूज़ पॉजिटिव हो, एफआई बाइंग या डीआई बाइंग बड़ी हो, इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग हो, मैं कॉशियस हो जाता हूँ। सेटअप आज ओवरबॉट है। मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, आज इंट्राडे में आपको एक बड़ी ट्रेड शॉर्ट साइड पे मिलेगी, इंट्राडे में, प्योरली इंट्राडे में। और उसका कारण बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि सेटअप काफ़ी ओवरबॉट है। और अगर ये चीज़ मैं पढ़ पा रहा हूँ तो जो एल्गो ट्रेडर्स हैं वो भी पढ़ पा रहे होंगे। और इसके लिए कहीं ना कहीं आज थोड़ी सी सेलिंग आ सकती है। डीआईएस ने कल बड़ी बाइंग की 3,500 करोड़ की, एफआईएस की सेलिंग थोड़ी कम थी 700 करोड़ की। तो इंस्टीट्यूशंस नेट काफ़ी पैसा झोंक रहे हैं मार्केट में। इंडेक्स फ्यूचर्स का आंकड़ा देखिए आप, 1263 करोड़ की कल, ये बार्स आ गया आपकी स्क्रीन पर। इंडेक्स फ्यूचर्स में कल 1263 करोड़ की बाइंग हुई और स्टॉक फ्यूचर्स में 623 करोड़ की बाइंग हुई। मैं हमेशा बोलता हूँ जब दोनों इंस्ट्रूमेंट में बाइंग हो तो अगले दिन नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग का एक रिस्क होता है, प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क होता है। और उसमें आप देखिए लॉन्ग और शॉर्ट, बैंक निफ्टी में 75 करोड़ की बाइंग हुई, निफ्टी फ्यूचर्स में 1167 करोड़ की बाइंग हुई। और उसमें आप देखिए जो अगला डेटा पॉइंट है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग, अगले 3 डेटा पॉइंट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला, लॉन्ग 10,349 जुड़े, अब हम आगे 45% लॉन्ग पर, शॉर्ट कटे 1205, अब हम आगे 55% शॉर्ट पर। अब इस मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिव शॉर्ट्स बचे नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। तो पहला डेटा पॉइंट ये हो गया। दूसरा, इंडिया विक्स, हम लगातार बात कर रहे हैं कि इस इंडिया विक्स पर थोड़ा सा एक एक्सीडेंट का रिस्क होता है। 11.6 पर है हम, कल थोड़ा सा बढ़े हम इंडिया विक्स। नॉर्मली मार्केट अगर चले और इंडिया विक्स बढ़े तो अगले दिन के लिए वो थोड़ा सा कॉशियस साइन होता है, ये एक और रीजन हो गया। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, पुट कॉल रेशियो लेकर आइए, 1.29 पर आ गया है पुट कॉल रेशियो वर्सेस 1.03। और आज अगर और 100 पॉइंट का गैप अप हो गया, जो कि गिफ्ट निफ्टी बता रहा है, अगर हो गया तो ये पुट कॉल रेशियो पहुंच जाएगा करीब करीब 1.4, 1.45, मे बी इवन 1.5। उस जोन पर बाय बिल्कुल नहीं बनता है। इसके लिए मैं कह रहा हूं, हाँ बस एक चीज़ है कि बैन में ज़्यादा स्टॉक्स नहीं आए, 3 ही स्टॉक्स हैं और एक बाहर हो गया, हिंदुस्तान कॉपर, जो हमने कल क्लोजिंग में डिस्कस भी किया था कि बैन से एक स्टॉक बाहर निकलेगा, तो वो बाहर आया बैन से, हिंदुस्तान कॉपर। लेकिन नेट आज सेटअप जो है ना वो एक्सट्रीमली ओवरबॉट है। और मार्केट के पास कोई बड़ा मैक्रो क्यों नहीं है कि इस ओवरबॉट मार्केट में गैप अप के बाद सस्टेन करे। तो इसके लिए मेरा एक व्यू है, देखिए पोजिशनली हम आशीष लॉन्ग रहे और हमारा एक व्यू रहा है कि पोजिशनली आप लॉन्ग रहिए, क्योंकि लोग इंट्राडे में भी एक कुछ मूव्स चाहते हैं। तो इंट्राडे के लिए मैं बोल रहा हूँ, इंट्राडे में आज गैप अप के बाद ना आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत खराब है, क्योंकि चलने को 50-100 पॉइंट, गिरने को 150-200 पॉइंट। तो इसके लिए मैं आज थोड़ा सा कॉशियस हूँ, बहुत टाइम के बाद मैं इंट्राडे में थोड़ा सा कॉशियस हुआ हूँ। बिल्कुल ठीक। तो गैप के बाद जो दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, उस गैप को चेस करने का लॉजिक नजर नहीं आता। तो बेहतर होगा अगर आपने पोजिशनली मोमेंटम को एंजॉय करा है तो आज ऊपरी स्तरों पर मुनाफा बांधा जाए। तो ऐसे में आप निफ्टी की डिटेलिंग भी उतर आते हैं ना। लाइए निफ्टी को स्क्रीन पर, यह है 22,666 का क्लोज, 90 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर हम वाकई उस पॉकेट की तरफ बढ़ रहे हैं। 22,800 जो आपका वो R2 था। हाँ, तो आज के लिए फिर क्या वॉच आउट करूं? और ये टेक्सचर अब तक अपना वो ब्यूटीफुली वर्क करा बाय ऑन डिप्स वाला, तो ऐसे में कहां कंफर्ट आ रहा है? बिल्कुल, मैं सारे क्वेश्चन आंसर कर रहा हूं आपके। सबसे पहले तो अगर आप लॉन्ग रहे हैं, और आपको लॉन्ग रहना चाहिए था CNBC आवाज के साथ, यस, कल अगर आपने वो लॉन्ग कैरी किया है और कल अगर आपने वो BTST लॉन्ग कैरी किया है, 22,750 से 22,800 के जोन में प्रॉफिट बुक कर लें। स्विंग ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक कर लें।
पोजिशनली अगर आप लॉन्ग हैं तो बने रहें, वो जैसे मैंने कहा था 22,550 का स्टॉप लॉस कर लें। मैंने एक लाइन में 23,550 लिखा हुआ है, उसको चेंज कर दीजिएगा, 22,550 होना चाहिए का वो लेवल। तो 22,750 से 22,800 के जोन में एक बार स्विंग ट्रेडर्स प्रॉफिट बुकिंग करें। नई बाइंग कहाँ करनी है आपको? 22,750 से 22,800 नई बाइंग के लिए जोन सही नहीं है। जैसा मैं बोल रहा हूँ कि बड़ी रेजिस्टेंस है यहाँ पर 22,800 पर, मंथली कॉल ऑप्शंस का बेस है यहाँ पर, और ये इतनी आसानी से नहीं निकलेगा 22,800। और अगर 22,800 के ऊपर अगर आप टिकने लगे तो 23,000 पॉसिबल है। तो उसके लिए लेकिन 22,800 के ऊपर आपको टिकना पड़ेगा, और टिकने का मतलब आधा एक घंटा टिकें, तब शायद वो आपको इंडिकेशन देगा कि हम तैयार हैं 23,000 की तरफ जाने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से इंट्राडे में डिप आने दें, और डिप जहां खत्म हो, केयरफुली डिप जहां खत्म हो, ये स्ट्रैटेजी हमने 3-4 दिन पहले भी यूज की थी, डिप जहां खत्म हो वहां पर बाय कर लें, और एक स्टॉप लॉस लगा दें सिस्टम में 22,550 का। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सीधा 22,600 पे ले लिया और 22,550 का स्टॉप लॉस लगा लिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ फिर सुन लीजिए, डिप का वेट करिए, डिप खत्म होने दीजिए, भले ही वो डिप चाहे 22,520 तक भी चली जाए, डिप खत्म होने दीजिए, एक ग्रीन बार बनने दीजिए, उसके बाद लीजिए। और वो स्टॉप लॉस 22,550 का अभी नोशनल है, लेकिन उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं जहां पर वो डिप खत्म हो उसके हिसाब से, सिंपल। तो आज थोड़ा आपको पेशेंस रखनी होगी। आज अगर डिप नहीं मिली ना, तो गावा सर कहते हैं छोड़ देंगे ट्रेड को। आज इंट्राडे में ट्रेड नहीं है, छोड़ देंगे ट्रेड को। नहीं मिली तो वैसे खैर D-1 है, तो कई बार D-1 में ट्रेंडिंग मूव्स आते हैं, लेकिन मेरा व्यू है आज की, आज आपके पास कोई मैक्रो ट्रिगर नहीं है जो आपको ले जा सके ऊपर। तो डिप का वेट करें, डिप खत्म हो वहां पर बाय करें एक स्टॉप लॉस के साथ। पहली बार में इस स्विंग में ये वर्ड यूज कर रहा हूं, और बहुत नाप तोल के वर्ड यूज कर रहा हूं। अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं और प्योरली इंट्राडे ट्रेडर है, प्योरली इंट्राडे ट्रेडर, तो आज 22,750 से 22,800 की जोन में शॉर्ट करने की कोशिश करिए। अगर लग रहा है आपको कि वहाँ रिजेक्शन आ रहा है, और एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए सिस्टम में 22,850 का। आज अगर आपके पास कोई रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड अच्छी है ना आशीष, तो वो ये वाली ट्रेड है। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क है आपका 50-60 पॉइंट का, रिवॉर्ड है आपका इसमें करीब करीब 200 पॉइंट का। इस जोन में से एक बार फिसले तो आप वापस एक बार 22,550 22,600 तक जा सकते हैं, ठीक है ना? तो इसके लिए, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, ये ट्रेड सिर्फ अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए है, और ये ट्रेड सिर्फ इंट्राडे में है, क्योंकि मार्केट ओवरबॉट है। मार्केट का टेक्सचर वैसे बहुत मजबूत है, इवेंचुअली मार्केट जा रहा है 2 3 4 5 6 पर, और वो पहला वोट, मतलब वो काउंटिंग से पहले 2 3 4 5 6 दिखना चाहिए हमको, वो मेरा व्यू इंटैक्ट है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आज के डे ट्रेडर्स की। आज के डे ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक तो डेफिनेटली करें उस जोन में, और इवन शॉर्टिंग की एक बार ट्राई करें इंट्राडे में, क्योंकि अगर ये ट्रेड चली ना, आपको अच्छे खासे 100-125 पॉइंट दे देगी वो। इसके लिए मैं आज थोड़ा सा अपने आप को ट्विक कर रहा हूँ प्योरली इंट्राडे में। बढ़िया है। ये है फिर आज के गैप के बाद कैसे मार्केट्स को अप्रोच करना है, और कैसे लोअर लेवल्स पर क्या इंडिकेशंस होंगे जब आप एक बाइंग की तैयारी कर सकते हैं। क्या स्क्रीन्स पे होंगे गाइड करने के लिए, लेकिन फिर भी ये हमारी सुबह की मॉर्निंग की तैयारी हो गई। क्या वॉच आउट करना है निफ्टी पे? निफ्टी बैंक कल नए रिकॉर्ड जड़ डाले फाइनली इस बेंचमार्क ने। आज खबरों में एक्सिस बैंक हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब ने मेंशन कर दिया है, बेन कैपिटल माल छोड़ने की तैयारी कर रहा है। ऊपर से आज मंगलवार है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, फिन निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं वो बैंक्स ही हैं। तो कई रीजन से आज निफ्टी बैंक रडार पे। हमने बहुत अच्छी तरीके से मूव्स एंजॉय करे जब ये कई बार मेंशन हुआ, निफ्टी बैंक वर्सेस निफ्टी, निफ्टी बैंक हैज एन एज, और देखिए क्या रिकॉर्ड जड़ी दी है उसने फाइनली। क्या करना है अब? बिल्कुल रिकॉर्ड जड़ दी। यहाँ पर आज पहली रेजिस्टेंस है आपकी, एक ही रेजिस्टेंस है एक्चुअली 48,800 की। ओके, वो ऑप्शंस के हिसाब से कल का हाई भी 48,717 का था। बड़ी रेजिस्टेंस आएगी फिर उसके बाद 49,000 पे, क्योंकि वो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट मार्क है। कोई भी इवन नंबर 1000 पॉइंट वाला बैंक निफ्टी के लिए हमेशा थोड़ा सा टफ होता है। तो 48,800 49,000, अगेन 48,800 टू 49,000 जोन नहीं है बैंक निफ्टी में बाय करने का, ठीक है। और आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है। 48,300 टू 48,500 है एक सपोर्ट जोन आपका ऑप्शंस के हिसाब से, यही है बाय जोन। 48,300 टू 48,400 के आसपास अगर आपको मिल जाए, किसी कारण से मिल जाए, किसी कारण से मिल जाए, कोई कारण से डिप आ जाए, हो सकता है HDFC बैंक की वजह से आ जाए, हो सकता है कोटक की वजह से आ जाए, किसी वजह से आ जाए, तो वो एक बाय जोन होगा 48,200 के स्टॉप लॉस के साथ। अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए प्योरली इंट्राडे में आज सेल ट्रेड भी है, 48,800 टू 48,900 के जोन में वो सेल ट्रेड है।
स्टॉप लॉस 49,000 का। ध्यान रखिए ये अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, जो आज मैंने शॉर्ट ट्रेड्स दिए वो दोनों के दोनों अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, प्योरली इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, रिस्क रिवॉर्ड चेस करने वालों के लिए। और एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है ये ट्रेड ना प्ले आउट, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड बनती है। नहीं चली तो बैड लक, हल्का सा एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगेगा। चली तो आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में बहुत अच्छा होगा। इंटरेस्टिंग, ये है आज के ग्लोबल संकेत, आज का ट्रेड सेटअप और उस पर निफ्टी बैंक की बढ़िया सी स्ट्रैटेजी। जो गैप दिख रहा है, ज्यादा कैरिड अवे ना हो, प्रॉफिट टेकिंग का मन, बाय ऑन डिप्स का टेक्सचर जस्ट का तस बना हुआ है। खरीदारी करने के नीचे की तरफ भारतीय बाजार फिर से मौके देगा। अब आज का जो पोजिशनली टारगेट है 2, 3, 4, 5, 6 का, वो जस्ट का तस इंटैक्ट, लेकिन आज थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का दिन। पैनल रेडी हो रहा है, कुछ ही देर में